Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Learning Table। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑपरेशन कैसे मतलब साइन का ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्लस का यूज़ माइनस का यूज़ कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक थिंग्स पहले हमें जानना होगा कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, बहुत सारे ऐसे डिफिनीशंस होते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे और देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं और हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहला जो नंबर आता है वो हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स में हम लोग अगर बात करें तो क्या आना चाहिए इसमें? हम लोग अगर किसी चीज में मान लेते हैं स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसमें हमें काउंटिंग करनी है। तो उस काउंटिंग में हमें जो हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। क्या कहते हैं कि 0 1 2 3 4? नहीं, इसको हम लोग काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो गिनना स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट है, बहुत इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। वहीं इससे थोड़ा सा वो आता है होल नंबर। इसके बाद होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब कंप्लीट नंबर, है ना, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब होल नंबर किसको कहते हैं? तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, या फिर ये कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। तो होल नंबर की जो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में। अब हम लोग जो अगर बात करें इसको, तो इसको डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और होल नंबर को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑड एंड इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है? दो नंबर है यहाँ पे, पहला इवन और दूसरा ऑड। ऑड और इवन, इवन का मतलब होता है जो नंबर, मतलब जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से। मतलब इवन नंबर की जब हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। और ये जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे? 2 से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इवन नंबर, ठीक है। और जो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो किससे, 2 से, तो लिख देंगे ऑड नंबर, अ नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ये हम लोग कह सकते हैं। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं विच इज या विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर में लिख लेंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन कंप्लीटली हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी जाकर के वो इवन होगा, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवन और ऑड। हम लोग अब जो है देखेंगे इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर्स पे जाने से पहले हमें एक चीज और देखना है, और वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको क्या देखना है कि सबसे पहले तो देखेंगे कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर कहते हैं, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिसके केवल 2 फैक्टर्स, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अ नंबर which have more than फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जिसके पास कितने, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसको हम लोग लेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखने का मतलब होता है, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 2 नंबर वो कौन कौन सा। तो 2 नंबर वो होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा नंबर इटसेल्फ। मतलब जो भी नंबर हम ले रहे हैं, जो भी नंबर लेंगे वो देखेंगे कि एक और खुद के अलावा, मतलब 1 और वो अपने आप, यानी कि खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है उसमें कंप्लीटली या नहीं। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 6, अब यह 6। अब हम कोई चीज बताओ, 6 में हम ये देखना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना है कि एक, यानी कि 1 और नंबर खुद, यानी कि ये नंबर है 1 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, क्या इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो जब ये 2 और 3 से भी हो रहा है तो ये 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल ले लूं, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9, तो आप बताओ 9 कंपोजिट नंबर है या नहीं है, और अगर ये कंपोजिट नंबर है तो कैसे है, क्यों, अब चलो देख लेते हैं कैसे है। तो कैसे है की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये 1 से भी कटता है, ये 3 से भी डिविजिबल है, और ये 9 से भी डिविजिबल है। मतलब 1 और 9 को छोड़ के अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये था कंपोजिट नंबर। अब आप लोग मुझे बताना कि 69 कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये हमें कमेंट जरूर करना, इसको कमेंट में लिख के बताना कि 69 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसी का एक भाई है, छोटा भाई है, प्राइम नंबर, वो देख लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो मैंने अभी अभी कहा कि कंपोजिट का भाई है। तो कंपोजिट में मैंने क्या कहा था, जिसके पास केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स हो, तो इसका क्या होगा, जस्ट हम उल्टा ले लेंगे, मतलब इनके केवल 2 फैक्टर होंगे। अ नंबर which have only 2 factor,
नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ये कि प्राइम नंबर जो भी होंगे उनके पास कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे। पहला तो वो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। इसके अलावा अगर तीसरा फैक्टर भी होगा तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, तब वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अगर किसी नंबर का एक और वो नंबर खुद, यानी कि एक 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर मिल गया, मतलब वो नंबर कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। और अगर वो नंबर सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट, वो हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूं यहाँ पे 2, तो आप मुझे बताओ 2 क्या है, 2 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो हम लोग देखते हैं, चलो देखो 2 किस किस से डिवाइड होता है, 2 कटता है, डिवाइड होता है 1 से और खुद 2 से, मतलब इसके अलावा और दूसरा कोई नंबर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लूं अगर मैं यहाँ पे 9 की बात करें, यहाँ पे 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो क्या कंपोजिट प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। और ये 5, 3, 7 ये सब क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर होगा। 11, 13, 15 नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 और 13 से तो कटता ही है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कैजुअली 79 ले लिया, अब इसको देख लो, ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा और किसी नंबर से कट रहा है, ये वही देखना है हमें कि कटेगा या नहीं कटेगा, डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे नंबर से कि नहीं हो रहा है, किसी टेबल में आता है या नहीं आता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। किसी टेबल में आता है तो ये नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो ये मत सोच लेना कि सर ये कट जाएगा, ये कभी नहीं डिवाइड होगा, ये कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या करना है इसको, मतलब ये 79 सिर्फ 1 से कट रहा है और 79 से कट रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जो इसको काट सके। तो क्या करना है, आपके सामने है, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब अगर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इसमें से अगर मुझे बोला जाए कि छांटने के लिए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अगर बात किया जाए 1 की, अगर 1 की बात करें तो 1 के पास मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, मतलब 3 4 5 जितने भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो। और जिसके पास 2 होगा वो प्राइम नंबर होगा, जिसके पास 2 से ज्यादा होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के पास तो एक ही है ना, वो खुद, इसके अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब उसके पास एक के ही है तो वो तो ना कंपोजिट में आया ना प्राइम में आया, तो 1 इज नॉट अ कंपोजिट एंड नॉट प्राइम। ठीक है। तो बात करते हैं आगे, आगे बात करेंगे तो 2 कंपोजिट लेंगे क्योंकि इसका एक ही 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक खुद 2 है। लिखते हैं 3 का भी 2 ही फैक्टर है, एक 1 और 1 दूसरा 3। फोर्थ का बताओ, फोर्थ प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्थ में आप 1 से भी डिवाइड लगा सकते हो, 1 से भी कटेगा, और ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो मैंने क्या कहा था, खुद के अलावा और एक के अलावा, मतलब इसको 1 और 4, खुद मतलब 4 के अलावा, अगर मुझसे यहाँ पे इटसेल्फ लिखा हुआ है इसका मतलब खुद होता है। अगर मुझे बोलेगा कि आप खुद को छोड़ के गिनो, मतलब मैं अपने आप को नहीं गिनना है, अपने मतलब खुद के अलावा जितने सारे लोग रहेंगे उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये 1 और 4 के अलावा अगर किसी और दूसरे नंबर से, तीसरे से कट रहा है ना, मतलब ये
कंपोजिट नहीं, प्राइम होगा, ठीक है। सॉरी, अगर वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट रहा है तो वो कंपोजिट होगा। तो 4 क्या है, कंपोजिट है। 5 क्या है, तो 1 और 5 से ही डिविजिबल है, मतलब 5 क्या है, प्राइम है। 6 1 से भी, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 1 और 7 से ही डिविजिबल है। 8 क्या है, तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है एंड 8 से भी है, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी कंपोजिट है। 9 अभी अभी बताया था, 9 कंपोजिट है। 10 भी कंपोजिट है, क्योंकि 1 के और 10 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 हो जाएगा, ठीक है। 15 नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होता है। 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 18 नहीं, 19 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने, 8 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट प्राइम इवेन नंबर, स्मॉलेस्ट इवेन प्राइम नंबर भी 2। स्मॉलेस्ट इवेन प्राइम नंबर भी 2 और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स तो हो जाएंगे 3। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट इवेन कंपोजिट नंबर तो 4। उसके बाद लिखेंगे ऑड कंपोजिट नंबर तो हो जाएंगे कितने 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 9, ठीक है। ठीक है, बात करें 0 की, सॉरी 1 की। 1 के पास एक ही फैक्टर है, वो खुद, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ये होता है कि एक ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, तो हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 1 ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स पहले देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स इंटीजर्स में क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड नेचुरल, मतलब इंटीजर्स। मतलब अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये सेट होता है, मतलब एक ग्रुप होता है। और इंटीजर्स जो होता है ना, एक ग्रुप होता है 3 चीजों की। पहला वो एक होता है नेगेटिव नंबर 0 और होता है पॉजिटिव मैंने जो पैटर्न बनाया है इसको ऐसे नहीं बनाया, इसके पीछे कुछ रीजन है। ये मैंने साइड में पहले लिखा, फिर 0 लिखा, फिर बाद में पॉजिटिव लिखा। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैंने नंबर लाइन लिया है, आपने कभी नंबर लाइन लेके देखा होगा, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ना बीच में एक 0 डाल देते हो। उसके बाद क्या करते हो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 डाल देते हैं। अब यहाँ पे इस साइड है ना हमारे, मतलब 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। 1 2 3 4, मतलब इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। और ये है इधर देखो, इधर -1 -2 -3 और -4, ये हो जाएगा नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो
आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पिछले वीडियो देख सकते हो, या नहीं तो मैं पिछले बटन के जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। यही जो सेट होता है ना, इसी को इंटीजर्स कहा जाता है। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है? अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अब चलो एक चीज बताते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और जब क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करते हैं, टॉस। तो जब टॉस करते हैं ना, तो टॉस में क्या होता है, एक तो हेड आता है, दूसरा टेल आता है। तो हेड को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, और टेल को बोला जाता है नेगेटिव। बस ये होता है। जैसे हम लोग बिजली का अगर देखा होगा कहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो काम होता है, वहां पे 2 कलर का वायर दिया जाता है ज्यादातर, ताकि ये पहचान में आ सके कि माइनस वाले वायर कौन सा है, प्लस वाला वायर कौन सा है। तो ज्यादातर देखोगे जो जनरली देखने को मिलता है, रेड कलर को प्लस वाले वायर और ब्लैक या फिर ग्रीन कलर को माइनस वाले वायर के साथ, ऐसे ही मतलब डिनोट करने के लिए 2 कलर में वायर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपको समझ में आ गया ये कि इंटीजर्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स होता है, बस इतना ही है। और ये जो होता है ना, माइनस वाले नंबर वो नेगेटिव नंबर होता है, और प्लस वाले नंबर जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर, और बीच में है जीरो। अब अगर आगे बात किया जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप नन पॉजिटिव इंटीजर लिखो, नन पॉजिटिव, यहां पे थोड़ा सा भाई टर्न है, ये आपको ध्यान रखना है। नन पॉजिटिव नंबर, अगर आपसे कहा जाए नन पॉजिटिव इंटीजर लिखने को, नन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नन नेगेटिव नहीं बना रहे क्या? अच्छा है। अगर नन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो नन का मतलब और पॉजिटिव, यहाँ पे 2 वर्ड है, मतलब जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव ना हो मतलब नन पॉजिटिव। नन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो, मतलब क्या हो जाएगा? जब पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? नेगेटिव नंबर इंटीजर्स पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है नन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव ना हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो, ठीक है। जो यहाँ पे कह रहा है नन पॉजिटिव, एक चीज और देख लेते हैं। नन पॉजिटिव का मतलब होता है, नन पॉजिटिव हम लोग ये देखेंगे, देखो नन का मतलब नहीं, और पॉजिटिव का मतलब जो प्लस वाले नंबर हो, यानी कि प्लस वाले नंबर ना हो। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऐसा नंबर चुनो जो इवन ना हो, अगर ऐसा नंबर चुनो जो इवन ना हो, या ऐसा नंबर चुनो जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो आप क्या चुनोगे? ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि हम लोग ऑड नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। और जब हमें ये कहा गया कि आप ऐसा नंबर ढूंढो जो पॉजिटिव नहीं है, तो आप नेगेटिव नंबर ढूंढोगे। अगर ये बोला जाए कि अगर कि आप ऐसा नंबर ढूंढो जो इवन ना हो, तो आप ऑड नंबर को पकड़ के लाओगे। अगर ये कहा जाए कि ऐसा नंबर ढूंढो जो ऑड नहीं है, मतलब आप इवन नंबर को पकड़ के लाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। नन पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, और नन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। तो नन नेगेटिव नंबर में क्या आएगा? हम लोग बात करें तो नन नेगेटिव मतलब नन पॉजिटिव है तो नेगेटिव नंबर मतलब -1, -2, -3, -4, ये होगा, मतलब नेगेटिव वाले नंबर होंगे। और नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिस नंबर के पीछे माइनस लगा होगा वो नेगेटिव नंबर है। और नन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1, +2, +3, सिंपल, यही था। तो हम लोगों ने देखा इंटीजर्स तक हम लोग आज देखें, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हम लोग इससे आगे जो है अगली वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे को बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो सीरीज में बनाया करूंगा, ताकि बच्चे को भी पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है, और ऐसा लगे कुछ कंप्लीट किया है उसने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।